good morning guys. Welcome back to Dusty Suitcases. अभी हम हैं सैंटोरिनी एयरपोर्ट पे। यहाँ से जाएंगे तिराना, अल्बानिया। ग्रीस के जस्ट ऊपर है अल्बानिया। सैंटोरिनी में आज थोड़ा सा मौसम जो है वो ग्लूमी हो रहा है। हम सुबह उठे हैं तब से हवाएं चल रही है, बादल हो रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है। रिक्वेस्ट किया, हम लोग जल्दी निकल गए थे क्योंकि पता नहीं कब बस मिलेगी नहीं मिलेगी। हम जल्दी निकल के एयरपोर्ट पहुँच गए। अब एयरपोर्ट कैफ़े में बैठे हैं। अब यहाँ से चेक इन करेंगे, चेक इन करके एयरपोर्ट फ़्लाइट पकड़ेंगे, फिर तिराना पहुँचेंगे। यस, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है एथेंस से। 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है ग्रीस और अल्बानिया के अंदर भी, इवन दो दोनों कंट्रीज़ एकदम पास है। 5:25 पे एथेंस से जाएंगे और वहाँ लैंड करेंगे 5:45 पे। बट टोटल वैसे जर्नी जो है हमारी वो 1 घंटे 25 मिनट की। दूसरा तिराना जो है वो अल्बानिया की कैपिटल है और वहीं से हम 2 कंट्रीज़ का डे ट्रिप भी करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे सिटी वाइज डे ट्रिप। बिल्कुल। तो तिराना में हम आई गेस 3 दिन रुकने वाले हैं। यस, तिराना में 3 नाइट्स रुकने वाले हैं। आज, कल और परसों। यस, तो वी विल सी यू इन तिराना नाउ। बाय। तो गाइज सैंटोरिनी एयरपोर्ट पे अभी हम, बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा एयरपोर्ट दिख रहा है। ज़्यादा लोग भी नहीं, सब कुछ खाली है। हमारी 2:45 की फ़्लाइट है। तो इन्होंने बोला है कि 1 बजे से ही चेक इन स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट वेटिंग इन अ कैफ़े। शोल्डर सीज़न है, पीक सीज़न नहीं है, तो एयरपोर्ट भी खाली है सैंटोरिनी की तरह, विच इज़ समथिंग आई एम लविंग। दिस इज़ अभी यहाँ हम बैठे अपना सब सामान लेके। ये है एशियन एयरलाइंस का SX-OBN, छोटा एयरक्राफ्ट है। हम लोग इस एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं अभी फ्रॉम सैंटोरिनी टू एथेंस। देन एथेंस से हम लोगों का कनेक्टिंग है, वहाँ से हम लोग जाएंगे तिराना, अल्बानिया। So guys, we are back to Athens airport right now. Yes. अभी हम लोग वापस से सिक्योरिटी वगैरह करवा के कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके हम लोग वापस फ़्लाइट पकड़ेंगे और घर चले जाएंगे, तिराना जाएंगे। तो अभी हम लोग को हो रही है देर। ये लोग एक तो बहुत ज़्यादा लंबा चलवाते हैं एयरपोर्ट पे। तो अभी दिस वे ओके, तो यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे अभी, फिर वापस से पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह करवा कर के वापस से अंदर घुसना है। बचा है 1.5 घंटा। It's raining and we are finally in Tirana. अल्बानिया की कैपिटल तिराना। यस, अल्बानिया की कैपिटल तिराना। कंट्री। और अभी बजी है 5:38 और बिल्कुल नई वाइब। 10 मिनट में पहुँच गए एक तरीके से। 5:30 निकले थे हम लोग और 5:38 पे आए हैं। यस, टाइम जोन अगेन चेंज। तो हम लोग सिटी सेंटर स्टेशन पे खड़े हैं, बस स्टेशन पे। बस का वेट कर रहे हैं, लेट हो गए हैं तिराना पहुँचने में। फ्लाइट के अंदर हम बैठे हैं मैक्स खींचतान के 2 घंटा 10 मिनट। दिन हमारा पूरा लगा है। तो ऑलवेज काउंट आपका ट्रैवल टाइम। पहले आप बाय फ्लाइट जा रहे हो, उस पूरे ट्रैवल वाले दिन को तो गिनो ही मत। 3 घंटा पहले और 3 घंटा बाद का हटा दो। बस का वेट कर रहे थे हम इतनी देर से, बस हमें मिल नहीं रही है, बस के कोई अते पता नहीं है। तो नाउ अभी इज़ इंक्वायरिंग टैक्सी के बारे में कि टैक्सी कितने पैसे लेगी। यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 2.5 किलोमीटर है, बट लगेज है इसलिए वी डोंट वांट टू वॉक दैट मच। सो लेट्स सी। तो वी हैव बुक अ टैक्सी। हम टैक्सी में ही जा रहे हैं अब, बिकॉज बस कौन ढूंढेगा भाई इतनी। आधा घंटा तो हो गया हमको, है ना अभी। दिस इज अ तिराना अपार्टमेंट। एंटर होते ही वी हैव दिस कॉमन एरिया। ये किचन है, सिंक है, oven, then you move in, washing machine, washroom, pretty basic but
प्रीटी स्पेशियस। ये हमारा हस्बैंड, ये हमारा रूम। क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल, मिनी फ्रिज, बहुत सारा स्पेस, अ गुड बेड, अ लिटिल ड्रेसिंग टेबल। देन यहाँ पे एक विंडो है जिसमें से अभी तो बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, दिखेगा भी नहीं शायद। और ये कबर्ड, और दैट्स इट। दिस इज़ आवर रूम। इसके हमने 75 यूरोस फॉर 3 नाइट्स दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड डील। यूरोप के अंदर 3 नाइट्स 75 यूरोस के अंदर, वो भी इतने सारे स्पेस के साथ, इट्स अ ग्रेट डील। सबसे अच्छी बात ये है कि तिराना आके मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत पता नहीं कैसी सिटी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, ऐसा मतलब प्रीटी बेसिक, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। हाँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसे लोगों को कार्स का बहुत शौक है यहाँ पे। इतने सारे यूज्ड कार के मैंने आउटलेट देखे हैं एयरपोर्ट से आते समय। करेक्ट। सो मेनी, मतलब बहुत ज़्यादा। वहाँ पे सुपर कार्स खड़ी थी और बहुत सारे कुछ खड़े थे और बिल्कुल पेरिस वाली वाइब दे रहा था। हाँ, फुटपाथ्स और थोड़ा सा वाइब्स थोड़ी पेरिस जैसी लग रही थी, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे लगता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। यस। गुड मॉर्निंग गाइस। हम आ गए हैं अपनी नई कंट्री, नए शहर अल्बानिया की कैपिटल तिराना। सुबह की यहाँ पे 10:30 बज रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, ग्रे वेदर हो रहा है पूरा, बारिश जैसा। कल शाम को हम लोग आए थे तो हल्की सी बारिश भी हो रही थी। बिल्कुल, हवाएं चल रही है। और करेंसी एक्सचेंज करने वाले को ढूंढ रहे हैं हम। यस। तो यहाँ की जो करेंसी है वो है लैक, जो कि 1 यूरो में आपको करीब 100 लाख मिलते हैं, तकरीबन 100 रुपीस के जैसा ही है। हाँ, रुपीस के जैसा ही, अराउंड रुपीस के जैसा ही है। एयरपोर्ट पे अगर 99 दे रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि हमारे साथ में कल शाम को चोट हो गई थी कि हमने टैक्सी तो बुक कर ली, टैक्सी वाले ने हमको 93 का कन्वर्जन दिया, क्योंकि हमारे पास में तो हमको 200-300 रुपये का फटका पड़ गया उधर का। ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने भी करेंसी एक्सचेंज करवाई, 50 यूरो ही एक्सचेंज करवाए हमने अभी एक बार, क्योंकि एक्सचेंज रेट काफ़ी हाई मिल रही थी। 50 यूरो के 95 की रेट उसने हमको दी, 95 लेने में। हमारा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अगर तिराना आते हैं तो आप एयरपोर्ट भी चेंज करवा लीजिए कुछ यूरो। सस्ती कंट्री है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब चीज़ें महंगी हैं यहाँ पे, मतलब इंडिया के कंपैरेटिवली महंगी है कि पानी की बोतल 60 रुपये की आ रही है, अपने इंडिया में 20-25 रुपये की, 30 रुपये की मिल जाती है। बट रेस्ट ऑफ द यूरोप की कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल है। हम उधर जाना ना। ये यहाँ पे कुछ तो इनका वॉर का कुछ बना हुआ है, और ये एक बहुत अजीब सी बिल्डिंग है। रात को जब देखते तो ऐसा लगता है किसी का फेस है। ये ओपेरा है इनका, और ये इधर कोई स्टैचू बना हुआ है, ये इधर घंटाघर है इनका, इधर कुछ और है। तो ये यहाँ का इनका फेमस मॉस्क है, जो कि सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर ही है, मेन सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर। इसको बोलते हैं क्या, एथम बे मॉस्क। इनका सबसे हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट है। लोग इनके वहाँ टावर पे भी चढ़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये एक मॉस्क बना हुआ है, वो इनका क्लॉक टावर है। सब चीज़ें आसपास में ही हैं। ये मेन स्क्वायर है, यहीं इधर पास में एक इनका मेन टर्मिनल, बस टर्मिनल है। तो सब चीज़ें आजू बाजू ही हैं इनकी। ये देखो गाइस, मुझे मिल गया टेली परफॉर्मेंस। इस कंपनी में मैंने पहले अपनी जॉब करी थी, पहली जॉब, फर्स्ट जॉब इस कंपनी में। और प्रोजेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट लूमिया, नोकिया लूमिया जब मोबाइल आया था माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो वो वाला प्रोजेक्ट था। एक कॉफ़ी एंड कुकी एंड हॉट चॉकलेट, एंड दिस इज ऑल्सो हॉट चॉकलेट। मुझे मतलब अंदाजे तो हैं चीज़ों के। अभी ने बोला था कि 15 तक जाएगा, और मैंने बोला था 7 से 8 तक जाएगा, और एग्जैक्ट मैंने एकदम सही बोला। 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में ही आया। वाओ, इसी खुशी में मिलेंगे मुझे 5-7 एक्स्ट्रा क्रोसॉन। वहीं ये थोड़ा सा ठीक था, मतलब नॉट दैट एक्सपेंसिव। बढ़िया यूरोपियन कैफ़े के अंदर हम लोगों ने बैठ के एक हॉट चॉकलेट पिया है, एक कैपेचिनो पी है, और एक बड़ी सी कुनाफा दुबई चॉकलेट कुकी खाई है, जिसका वजन मेरे हिसाब से आधा किलो होगा। इतना मस्त डॉग है यार। ये क्लॉक टावर, ये इनका मॉस्क, और ये इनका स्क्वायर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बंकार्ट 2 पे। तो अलग अलग तरह के बंकार्ट 1, बंकार्ट 2, बंकार्ट 3 बने हुए हैं। तो ये एक बंकर बना हुआ है इस तरफ, तो ये भी पार्ट ऑफ इनकी हिस्ट्री का है। ये कुछ यहाँ का एक इनका पुलिस खड़ी है, तो भाई ये एक उस ज़माने की गाड़ी खड़ी है, और ये एक बंकर है। इस बंकर के अंदर हम लोग अभी जाने वाले हैं। यहाँ पे एक गार्ड डॉग भी बिठा रखा है इन लोगों ने।
तो हम लोग को एक मार्केट नज़र आया इधर, तो उस मार्केट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सुंदर सा मार्केट लग रहा था, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। हम जा कहीं और रहे थे, लेकिन अभी इधर जाने लगे थे। देखो अभी हम जा रहे हैं ब्लोकू डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ का काफ़ी मतलब सबसे ट्रेंडीएस्ट एरिया बोलते हैं, लेकिन काफ़ी हाँ फेमस एरिया है। लेकिन पहले हम एक स्टोर पे जाएंगे और हम कोई फर कोट या कोई हैवी वुल कोट देखेंगे मेरे लिए, बिकॉज मैंने ठीक से पैकिंग करी नहीं विंटर्स की और अब मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है। और ब्लोकू एरिया पहले कैसा था? ब्लोकू एरिया इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एरिया था, सब कम्युनिस्ट एरा के अंदर इनका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट एरिया था वो ब्लोकू ही था। आज के टाइम पे वो यहाँ का सबसे ट्रेंडीएस्ट एरिया हो गया, सबसे फेमस एरिया हो गया, बट उस टाइम पे बहुत था। अल्बानिया जो है वो यूरोप का नॉर्थ कोरिया होता था पहले, बिल्कुल कम्युनिस्ट एरा था और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम कट ऑफ था बाकी की पूरी दुनिया से, बिल्कुल किसी के कांटेक्ट में नहीं था। 1990s के अंदर, अभी कुछ 30 साल पहले इनको आज़ादी मिली है और ये अब एक नॉर्मल यूरोपियन कंट्री जैसे है। आप लोगों ने सुना होगा यूगोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ये वो वाला उस एरिया के, वो एरिया है, ग्रीस के जस्ट ऊपर है। बट यस, यहाँ पे इसलिए बंकर्स वगैरह इतने ही, इनका बंकर्स का ऑब्सेशन ही इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम का ये सब है और ये एकदम कट ऑफ करके रखा था पूरी दुनिया से। इनके रैंडम जगह पे आपको बंकर्स मिल जाते हैं, बीचेस वगैरह कहीं पे भी मिल जाते हैं क्योंकि इतने लाखों है। तो ये 1,70,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्पाइसी रखा है, पता नहीं बीवी सिविक सेंस का पालन करते हुए कचरा यहाँ से उठा के यहाँ डाला। तो मैडम कामाक्षी को लग रही है अभी ठंड, तो हम लोग कामाक्षी मैडम के लिए कुछ लेने आए हैं। टाइट है ना थोड़ा सा, कॉलर्स हैं। You have more? I like this. You have more? आ गया है ब्लोकू एरिया। ब्लोकू, हाँ ब्लोकू ही है। इतनी देर से हम वहीं पे वॉक कर रहे हैं। इतनी देर से हम ब्लोकू एरिया में वॉक कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया बहुत सारी यहाँ पे कार्स का लोगों को बहुत शौक है, मतलब बहुत बढ़िया कार मैंने अभी देखी है। बेंटले हो गई और मर्सिडीज़ के पुराने वेरिएंट और hyundai के पुराने वेरिएंट, जो सिर्फ दो ही दरवाजे वाली hyundai की गाड़ी आती है, बहुत पुरानी, और वॉक्सवैगन और पोर्शे, डिफेंडर तो बहुत ज़्यादा दिखती है। जिस बस में हमें जाना होता है वही बस सबसे ज़्यादा लेट होती है और जिस बस में हमें जाना होता है उसी में सबसे ज़्यादा भयंकर भीड़ होती है। क्या इंडिया में तुम कभी ऐसे घूमती? नेवर। क्या करती हूँ उसके लिए अगर ऐसा घूमना पड़ता तो? कुछ नहीं करती, ऊबर करती हूँ या तो पति को बुलाती हूँ या तो खुद से जाती हूँ। आगे हैं जैकेट ढूंढते हम आ गए हैं यहाँ के सबसे बड़े, तिराना के सबसे बड़े मॉल, अल्बानिया के सबसे बड़े मॉल TEG में, तिराना बहुत बड़ा गेट, तिराना ईस्ट गेट। ओके, अभी हम लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं, कुछ देखते हैं, कुछ विंटर वेयर ढूंढने मैडम के लिए, क्योंकि मैडम ने अपना तो मेरे को दे दिया है, तो मैडम को नया दिलाएंगे। क्या मैडम का ये कहीं ये एक स्कीम तो नहीं? कोई स्कीम नहीं थी, चुप रहो, कि अपना मैं इसको दे दूँ और इससे दूसरा ले लूँ। तो दोस्तों ये है पिरामिड ऑफ तिराना, इसको पिरामिड ऑफ तिराना बोलते हैं। ऊपर तक सीढ़ियाँ जा रही है, ऊपर जाके छत है, ये इधर से भी सीढ़ी जा रही है, उधर से भी सीढ़ी जा रही है, उधर से भी सीढ़ी जा रही है। ये बॉक्स टाइप में बने हुए हैं, आड़े टेढ़े बॉक्स टाइप में बना रखे हैं इन्होंने, इधर भी उधर भी, चारों तरफ ऐसा। ये है यहाँ का मदर टेरेसा स्क्वायर, सुंदर सा बना हुआ है। वहाँ पे कुछ बीचों बीच चौराहे पे लाइब्रेरी टाइप में बनी हुई है
ऐसा कुछ है। तो हम लोग हैं अभी ग्रैंड सेंट्रल पार्क में तिराना के। बहुत बड़ा है अपने आप में, एक आर्टिफिशियल लेक इसमें बनाई हुई है और बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये। शहर के बिल्कुल टच में है, मतलब पार्क के बाउंड्री के बाद शहर है और जस्ट पार्क है और फिर खाली है सब कुछ। 1933 to 45 when हॉलोकास्ट जब हो रहा था ज्यूस का जर्मन गवर्नमेंट के थ्रू, तब अल्बानिया ने रिफ्यूज़ किया था उसको, उसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट करने से। कहने का मतलब ये है कि अल्बानिया के अंदर जो भी ज्यूज़ रेफ्यूजीज़ थे उनको अल्बानिया के लोगों ने प्रोटेक्ट किया। जब भी बाकी पूरी दुनिया, मतलब बाकी पूरा यूरोप जब ऐसा नहीं कर रहा था, तब अल्बानिया के लोगों ने उनके लिए स्टैंड लिया और उनको प्रोटेक्ट किया इनके पास, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने बोला था आपके पास जितने भी जो भी ज्यूज़ हैं वो हमको दे दो, उनका भी मर्डर करेंगे। तो दे सेड नो, और यहाँ के क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम सब ने अपनी जान का वो करके रिस्क लेके और फिर उन्होंने ज्यूज़ को प्रोटेक्ट किया, विच इज़ ग्रेट। मेमोरियल है to remember and honor the memory of 6 million Jews of Europe that were murdered and the citizens of Albania who acted selflessly to protect the Jews when the world would not. हॉलोकास्ट के टाइम में इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया अपने ज्यूज़ को। नाइस। अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, मतलब यहाँ रहते थे जो भाग के भी आए थे, रेफ्यूजीज थे, उनको भी। तो क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा काम करते थे। हाँ, एज मदर तेरेसा सेड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ज़्यादा ये मतलब जातिवाद में विश्वास कम रखते थे और क्या बोलते हैं, मदर तेरेसा के कदमों पे चलते थे, क्योंकि वो भी ना मुस्लिम देखती थी ना हिंदू देखती थी, सबको हेल्प करती थी। करेक्ट, ऐसा। ओके। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 7वां दिन हमारा यूरोप ट्रिप का और अभी हम लोग तिराना में हैं और यहाँ से आज हम जा रहे हैं एक नेबरिंग कंट्री के डे ट्रिप पे। द कंट्री इज़ कॉल्ड नॉर्थ मैकेडोनिया और हम उसके ओहरिड सिटी में जा रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। इट्स लाइक अ मिडीवल टाउन, बहुत सुंदर है, बहुत ऐसा लगता है कि आप बहुत बैक इन टाइम आ गए हो। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, मदर टेरेसा का बर्थ प्लेस है नॉर्थ मैकेडोनिया। ऑल्सो दिस इज़ 6:30 AM राइट नाउ और 7:10 का हमारा पिकअप है। और हम लोग अभी 5 मिनट पहुँच जाएंगे, 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच के उसको मैसेज डाल देंगे कि भाई हम लोग पहुँच गए। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं वापस तिराना में और बहुत बढ़िया डे ट्रिप रहा हमारा, मज़ा आ गया डे ट्रिप का। बताओ क्या बोलती हो? बहुत सुंदर जगह थी। छींक आने वाली है। छींक आने? अच्छी, अरे छींक की जगह खांसी आ गई। ओह सॉरी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगेन बोलो। बहुत सुंदर जगह थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मेरा तो आते ही जुकाम ट्रिगर हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है। अभी की खांसी ट्रिगर हुई है, वो ठीक नहीं हो रही है। मज़े आ रहे हैं, पर मज़ा बहुत आया। मैं आज वाला ट्रिप बहुत ही बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। 4000 सस्ते में कैसे होगा? मुझे 4000 में एक कंट्री जाके वापस आ गए हम लोग। यार दूसरा देश घूम के आ गए, बताओ। एग्जैक्टली 12 घंटे के अंदर। तो दिस इज़ आवर लास्ट नाइट इन तिराना। अब कल जाएंगे एक नई कंट्री में। बताओ कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कल मॉन्टेनेग्रो। यस, बाय बस। यूरोपियन कंट्री मॉन्टेनेग्रो के एक टाउन कोतोर में। कोतोर जाएंगे
बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऐसा मिस्टिकल सा टाउन है। और एकदम आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे हम किसी पुरानी और किसी दुनिया में आ गए। सभ्यता में आ गए हैं किसी में। तो फिर we will see you tomorrow। चलिए बाय बाय बाय। तो हम लोग जा रहे हैं अब नई कंट्री की तरफ।